राम राम दोस्तों, मैं महिपाल सिंह खोकर आज मोदी नगर में हूँ। मेरे मित्र निशांत अग्रवाल साहब मुझे क्लेसर पर ले आए। क्लेसर हम उस स्थान को बोलते हैं जहाँ गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। तो यहाँ मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कि किस प्रकार गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम गन्ने से गुड़ बनता हुआ देखेंगे। सबसे पहले खेतों से गन्ने को काट कर लाते हैं और यहाँ क्लेसर पर लाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। विनोद जी दिखाएंगे कैसे इकट्ठा किया जाता है। ये हमने गन्ने का क्या कर लिया, गन्ने को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद ये कोल्लू मशीन है, ये देखिए कोल्लू मशीन है, और इस कोल्लू मशीन की सहायता से इस गन्ने का रस निकाला जाता है। ये इस गन्ने का रस निकाल रहे हैं यहाँ उमरदीन भाई साहब, और उधर से उन्होंने गन्ना डाला और ये इधर से गन्ने का रस। एक बार गन्ने का रस जहाँ से निकल रहा है थोड़ा साफ करके दिखा दीजिए उमरदीन भाई साहब। ये देखिए आप, ये यहाँ से गन्ने का रस निकल रहा है और इस नाली की सहायता से ये गन्ने का रस एक टैंक या ओद्दी में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस ओद्दी के पीछे की तरफ ये पाइप लगी हुई है और इस पाइप के द्वारा ये गन्ने का रस, शोएब भाई एक बार आना, शोएब भाई, इस पाइप के द्वारा ये गन्ने का रस कढ़ाई में डाला जाता है। यहाँ पर ऐसी 3 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालते हैं। पहली कढ़ाई में गन्ने का रस डालने के बाद इसको लगभग आधे घंटे तक गर्म करते हैं। आधे घंटे तक गर्म करने के बाद ये एक बर्तन है जिसको ये बड़ा चमचा सा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डोरा। इस डोरे की सहायता से इस पहली कढ़ाई से गन्ने का रस निकाला जाता है और इसको दूसरी कढ़ाई में डाल दिया जाता है। दूसरी कढ़ाई में भी इस गन्ने के रस को लगभग आधा घंटे तक गर्म करते हैं। इसके बाद एक बार शोएब भाई ये मैली उतार के दिखाइए। इस दूसरी कढ़ाई में क्या करते हैं, इस गन्ने के रस की मैली का मतलब जो मैल कचरा होता है ना, उसको इस दूसरी कढ़ाई में निकाल लिया जाता है। निकाल के दिखाएंगे एक बार शोएब भाई। पहले से निकाला हुआ है तो क्या इसका कचरा निकाल लिया जाता है, मैली उतार ली जाती है दूसरी कढ़ाई में। फिर इस गन्ने के रस को इस दूसरी कढ़ाई से तीसरी कढ़ाई में डाला जाता है। किसके द्वारा, डोरे के द्वारा। और तीसरी कढ़ाई में लगभग आधा घंटे तक गर्म करने के बाद ये जो गुड़ है, हमें क्या होगा, ये गन्ने का रस गुड़ में बदल जाएगा। यहाँ इस तीसरी कढ़ाई में हमें गुड़ प्राप्त होगा। इस गरम गुड़ को, अब जो ये गरम गुड़ है इस तीसरी कढ़ाई में, इस गरम गुड़ को इस डोरा बर्तन से देखिए आप, इस डोरा बर्तन की सहायता से ये गोल गोल घेरा है, इसको हम चौक बोलते हैं। तो इस गरम गुड़ को डोरा की सहायता से हम क्या करेंगे, इस चौक पर डाल लेंगे। देखिए आप आराम से डालते हुए। भाई आपका नाम क्या है? पुनीत जी। तो पुनीत जी क्या कर रहे हैं, डोरा की सहायता से इस गुड़ को चौक में डाल रहे हैं। अब इस गरम गुड़ को, ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चंडवा। इस चंडवा नामक बर्तन की सहायता से इस गरम गुड़ को धीरे धीरे हम ठंडा कर लेंगे। लगभग 15 मिनट में ये गुड़ ठंडा हो जाएगा। ऐसे इसको क्या कर लिया जाएगा, ठंडा कर लिया जाएगा। लगभग 15 मिनट तक इस गुड़ को ठंडा करने के बाद ऐसे खुरपी की सहायता से इस गुड़ को काट लिया जाता है और ऐसे छोटे छोटे पीस, यह आप देख रहे हैं, ऐसे खुरपी की सहायता से इस गुड़ को काट कर छोटे छोटे पीस में बांट लिया जाता है। इस गुड़ को देखकर आशा करता हूँ आप सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा, पर फिलहाल आप सिर्फ इसे देख सकते हैं। सो कंट्रोल। दोस्तों, अब इस वीडियो में मेरा सहयोग करने वाले साथियों से आपको मिलाते हैं। इस वीडियो में मेरा सहयोग करने के लिए क्लेसर मालिक शोएब भाई को मेरा धन्यवाद। अन्य सभी साथियों ने भी मेरा इस वीडियो को बनाने में सहयोग किया है। इन सभी को तहे दिल से मेरा धन्यवाद। बिल्कुल, ये शोएब भाई के पार्टनर हैं इस क्लेसर में। और दोस्तों, इन सभी के सहयोग से हम ये वीडियो बना पाए हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में कैमरामैन की भूमिका मेरे छोटे भाई दिल्ली पुलिस में कार्यरत विनोद जी ने की। विनोद जी को भी इस कार्य के लिए बेहद धन्यवाद। जय श्री राम साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो।